बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वकील मदीना और नजफ़ के व्यूअर्स, आई होप कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज 21 जमादिल अव्वल है। आज के रोज़ शहादत हुई है जनाब कासिम इब्न इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की। तो उसी सिलसिले से मैं आपके साथ अपना वीलॉग लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरे भी इस व्लॉग को पूरा देखिए। इसमें मैं आपके साथ जनाब कासिम इब्न इमाम मूसा कासिम की कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करूँगी। और अभी आपके आंखों के सामने ये उनका रोज़ा मुबारक है। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। हज़रत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद की औलाद में से उनके बेटे जनाब कासिम अलैहिस्सलाम जो है, जिनके रोज़े पर मैं अभी आपको लेके जा रही हूँ, बहुत ही बुलंदो मकाम मर्तबा के मालिक हैं। और उनकी जलालत व अज़मत को जानने के लिए सिर्फ़ दो रवायत ही काफ़ी है जो शेख कलीमी ने अपनी किताब काफ़ी में ज़िक्र की हैं। रिवायत में मरकूज़ है कि यज़ीद इब्न सलीद और हज़रत इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम की मक्का के रास्ते में मुलाकात हुई। तो गुफ्तगू के दौरान इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम ने इससे फरमाया कि मैं अपने घर से निकलते वक्त अपने बेटे अली इमाम रज़ा, यानी कि जो हमारे इमाम हैं, उनको अपना वसी करार देकर आया हूँ। और ज़ाहरी तौर पर मैंने अपने बाकी बेटों को इसकी वसीयत में शरीक करार दिया है, जबकि बातिन और हकीकत में मैंने सिर्फ़ इसको ही वसीयत की है और इसका ही इरादा किया है। अगर ये मामला मेरे हाथ में होता तो मैं इमामत के लिए अपने बेटे कासिम को मुंतखब करता। माशाल्लाह, ये देखिए कि ये वाले उनके बेटे जो हैं इमाम मूसा कासिम के, ये भी किस कदर बुलंद मकाम वाले थे कि इमाम उनके बारे में फरमा रहे हैं कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं इनको ही अपने इमाम मुंतखब करता। और इस मोहब्बत और शफ़क़त की वजह से कि जो मुझे इससे है, लेकिन इमामत का मामला खुदा के हाथ में है, वो जिसे चाहता है इमाम बना देता है। बेशक खुदा की मसलहत थी कि इमाम अली रज़ा इमाम बने, लेकिन उनके बाबा इमाम मूसा कासिम फरमाते हैं कि अगर मेरे हाथ में होता तो मैं अपने इस बेटे को मुंतखब करता। यानी कि ये बता रहे हैं उनकी अज़मत, इमाम जो हैं हमारे मौला जो हैं वो उनकी अज़मत बता रहे हैं कि मेरे इस बेटे की किस कदर अज़मत है। बाकी इमाम तो बनाना वो तो खुदा ही के इख्तियार में है कि वो जिसे चाहता है इमाम बनाता है। और ये देखिए आपकी आंखों के सामने उनके बेटे कासिम इब्न इमाम मूसा कासिम, उनकी ज़रिए उनके क़ब्र मुबारक आपकी आंखों के सामने है। ज़ियारत भी करते जाइए। और एक और रिवायत मैं आपके साथ शेयर करती चलती हूँ इंशाअल्लाह। और शेख कलीमी ने रिवायत की है कि मैं इमाम मूसा कासिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे को वफ़ात से पहले हालत में देखा, यानी कि उनकी हालत थोड़ी नासाज थी, तो काफ़ी मुश्किल का सामना था। इमाम मूसा कासिम ने जनाब कासिम, जिनके रोज़े पर मौजूद हैं, इनको हुक्म दिया कि बेटा उठो और अपने भाई के पास बैठकर सूरह साफ़ात की तिलावत करो। तो कहते हैं कि जब इन्होंने तिलावत की है जनाब कासिम ने, तो कहते हैं कि उनको उस मुश्किल से निजात मिली और उनकी रूह परवाज़ कर गई, यानी उनका जो हालत नज़ा का वक्त था वो ख़त्म हो गया और आसानी से उनकी जो रूह है वो परवाज़ कर गई। माशाल्लाह, ये देखिए किस कदर इनकी अज़मत है। और इन 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 रवायात से मालूम होता है कि इमाम मूसा कासिम को जनाब कासिम से, अपने बेटे से किस कदर मोहब्बत थी। और एक और वाक़या मुख्तसर सा आपके साथ शेयर करती हुई चलती हूँ कि जनाब कासिम अलैहिस्सलाम ने अब्बासी हुक्मरानों के जुल्म सितम से बचने के लिए अपने दादा के वतन यानी मदीना मुनव्वरा को खैरबाद कहा और एक तजारती काफ़िले के साथ छुपकर इराक़ आ गए थे। और हय बाखमरा यानी उस इलाके का नाम था, उसमें रहने लग गए थे, सुकूनत इख्तियार कर ली थी। थोड़े ही अरसे में इनके ज़ुहद व तक़वा, करामात और इल्मी वुसअत व हिकमत को देखते हुए हर एक इनका गर्विदा हो गया था। और इलाके के सरदार ने अपनी बेटी की शादी भी जनाब कासिम अलैहिस्सलाम से कर दी थी, जिनसे अल्लाह ताला ने इनको एक बेटी से नवाजा था। और इसी तरह जो है वो दिन गुज़रते गए। और कहते हैं कि फिर कुछ सालों के बाद जनाब कासिम जो हैं वो शदीद बीमार हो गए। और कुछ कहते हैं कि उनको दुश्मन अहले बैत में से किसी ने जहर देकर शहीद किया था और उनकी वसीयत के मुताबिक उनको इसी जगह पर दफन किया गया था, जिनके ज़री मुबारक अपनी आँखों से देख रहे हैं माशाल्लाह। और आज ही के दिन यानी कि 21 जमादिल अव्वल को उनकी शहादत हुई है, उन्होंने दुनिया को खैर बात। और कहते हैं कि हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अपनी वफ़ात से पहले फरमाया था कि जब हज का वक्त आए तो
میری بیٹی اور میری بیوہ کو حج پر ساتھ لے جانا اور مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد مدینہ کا سفر کرنا۔ جب تم مدینہ کے دروازے پر پہنچ جاؤ تو میری بیٹی کو وہیں اتار دینا اور جہاں جہاں پہ یہ جائے تم دونوں اس کے پیچھے پیچھے چلتے رہنا۔ میری بیٹی ایک بلند دروازے والے گھر کے پاس جا کر رک جائے گی، وہی ہمارا گھر ہوگا، اور جب تم گھر میں جاؤ گے تو تمہیں وہاں صرف خواتین ہی دکھائی دیں گی۔ یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ جب وہ حج پر وہ سردار اور اپنی بیٹی کو اور اپنی نواسی کو لے کر جب حج پر گیا، پھر حج کرنے کے بعد جب وہ مدینہ گیا تو وہ اسی طرح دیکھا کہ وہ ان کی جو بیٹی ہے وہ چلتے چلتے دروازے کے پاس آ کر رک گئیں، اور جب وہ دستک دی تو کہتے ہیں کہ خواتین نے اس دروازے کو کھول دیا اور بچی بھی گھر کے اندر داخل ہو گئی، اور تمام خواتین بچی کے گرد جمع ہو گئیں اور اس سے اس کا نام اور اس کے والد کا نام پوچھنے لگی۔ اسی دوران جب جناب قاسم کی والدہ نے آ کر اس بچی کو دیکھا تو اس کے ان کو معلوم ہوا کہ یہ تو ان کی پوتی ہے، تو انہوں نے گریہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ میرے بیٹے قاسم کی یتیمہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس خبر غم سے گھر میں کوہرام برپا ہو گیا تھا، اور کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد پھر ان کی جو والدہ ہے، جناب قاسم کی جو والدہ ہیں، وہ پھر اس خبر کو سن کر کچھ ہی دنوں بعد، کہتے ہیں تقریباً 3 دن کے بعد ان کی بھی انتقال ہو گیا تھا، یعنی وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی تھیں۔ تو یہ مختصراً واقعات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں جناب قاسم ابن امام موسیٰ کاظم کے بارے میں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ والا ولاگ بھی پسند آیا ہوگا، آپ نے زیارت بھی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام اس زیارات کو قبول فرمائے، اور امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں ہم ان کے بیٹے کی شہادت کا پرسہ پیش کرتے ہیں اپنے تمام ناظرین کی جانب سے، اپنے والدین کی جانب سے انشاءاللہ۔ اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔